नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे श्री माधोपुर की। श्री माधोपुर के सुरानी बाजार सहित कई इलाकों में सीवरेज कार्य के लिए गड्ढे तो खोद दिए गए, लेकिन उन्हें अधूरा छोड़ दिया गया। ठेकेदारों की लापरवाही के कारण पिछले 25 दिनों से बाजार का काम ठप पड़ा है। चारों ओर धूल मिट्टी उड़ रही है और रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि सड़कें बंद होने और लगातार उड़ती धूल के कारण उनका व्यापार चौपट हो गया है। आमजन और राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में दिन भर धूल जमा हो रही है, जिससे ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं। दोपहर बाद व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए प्रशासन से मांग की कि ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए और सीवरेज कार्य को जल्द पूरा करवाया जाए। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अब बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर जिले में नवगठित ग्राम पंचायत तोर दानियाल में गांव मुस्तफाबाद को शामिल किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पुरानी ग्राम पंचायत दूबरा गांव के नजदीक है और वहीं मतदान केंद्र भी पास ही पड़ता है, लेकिन राजनीतिक द्वेषवश उन्हें तोर दानियाल से जोड़ दिया गया है, जो दूरस्थ क्षेत्र में है। इस फैसले के खिलाफ मुस्तफाबाद के ग्रामीणों ने आज विरोध स्वरूप हड़ताल की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अब बात करेंगे बुलेटिन में आगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन शनिवार को जिला राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिला एवं बाल और जिला सांवलिया जी की चिकित्सालय जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आउटडोर में मरीजों और उनके परिवारजनों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से उनकी बीमारी के लिए दिए जा रहे उपचार के बारे में बातचीत की। वहीं निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को मरीजों के परिजनों ने उन्हें हो रही समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें प्रमुख रूप से चिकित्सालय में संचालित हो रहे ब्लड बैंक, रक्त की कमी और 108 एम्बुलेंस की उपलब्धता के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कराई। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखिए, निरीक्षण का तो मुख्य रूप से अभी गर्मी का समय हीट वेव है, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे और लगातार अधिकारी चेक कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमने जो हॉस्पिटल का निरीक्षण किया जिला चिकित्सालय का, इसमें मुख्य रूप से एक तो गर्मी के लिए 6 बेडेड का इन्होंने व्यवस्था कर रखी और ऐसा कोई पेशेंट आया नहीं, अच्छी बात है। परंतु कुछ वार्डों में और जहाँ पब्लिक बैठती है वहाँ पर अभी हमको थोड़ा और बड़े कूलर लगाने की ज़रूरत है, वो हमने इनको बता दिया है। साफ़ सफाई पे इन्होंने काम किया, पर आईसीयू और कुछ जगह अभी वॉशरूम्स की व्यवस्था में सुधार की पूरी गुंजाइश है। खास करके दवाओं की उपलब्धता एक विषय था, तो हमारे पास ये फीडबैक आया था कि कुछ दवाएं आईवी फूड्स को लेकर के वो हमने इनको निर्देश दे दें कि कमी नहीं पड़नी चाहिए। ये जो MCHN वार्ड है, खास करके जो प्रसूता से संबंधित, बच्चों से संबंधित, यहाँ पर भी क्योंकि रिसेंटली कुछ समय पहले इंसिडेंट हुआ था तो उसको हमने चेक कराया है और कुछ विषय हैं जिनके संबंध में जो है डॉक्टर साहब को निर्देश दिए हैं। कुछ ब्लड बैंक और ब्लड को लेकर के आप कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार पेशेंट्स के ब्लड अवेलेबल नहीं होता, तो उसको कैसे उसको हम बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, उसके लिए भी इस विषय पर चर्चा करी है और प्रयास करेंगे कि और बेहतर जो है वो सुविधाएं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा के पास देर रात एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 45 वर्षीय रुपेश पुत्र रामनिवास निवासी कोलवा की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। दिनांक 2/5/25 रात्रि का समय था। रूपेश सनोफ रामनिवास अपने रिश्तेदार आदर्श नगर आया था, अपने रिश्तेदारों के पास आदर्श नगर आया था, जो अपने घर गांव कोलुआ के लिए जा रहा था। भागीरथपुरा के पास हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने एक्सीडेंट किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 108 एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां से इसका शव मोर्चरी में रखा है, तो इसका पोस्टमार्टम जारी है।
बुलेटिन में अब बात करेंगे बांदीकुई की। बांदीकुई के आभानेरी गांव निवासी 48 वर्षीय आशा सहयोगिनी पारा देवी की मौत के बाद माहौल गर्मा गया है। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन दिए जाने से पारा देवी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें बांदीकुई उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए चिकित्सक डॉक्टर सुशील सैनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। पीड़ित पक्ष और प्रशासन के बीच वार्ता विफल रही है। मृतका के परिजनों की ओर से 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसने प्रशासन को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। मांगों में आश्रित को बीपीएल में जोड़ने, 50 लाख रुपए की सहायता राशि, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम, दोषी डॉक्टर की बर्खास्तगी और न्यायिक जांच की मांग प्रमुख है। धरना स्थल पर पूर्व विधायक गजराज खटाना भी पहुंचे और परिजनों को समर्थन दिया। प्रशासन की ओर से एसडीएम राम सिंह राजावत, सीआई जहीर अब्बास और पीएमओ डॉक्टर सुनील सोनी मौके पर मौजूद है, जो लगातार समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देवली पुलिस थाना परिसर में स्थित महिला सुरक्षा सलाह केंद्र ने पारिवारिक विवाद सुलझाकर सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की है। 3 मई को काजल देवी नामक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इस पर देवली थाने के एएसआई दिलीप सिंह और विधि सलाहकार एडवोकेट रश्मि वर्मा ने सक्रियता दिखाई और दोनों पक्षों को थाने बुलाया। समझाइश के बाद बात बनी और काजल देवी अपने पति व ससुराल वालों के साथ राजी खुशी वापस चली गई। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की सखी सहेली ग्रुप देवली ने उपखंड के कासीर गांव में पहुंचकर नरेगा मजदूरों का सम्मान कर मजदूर दिवस मनाया। सखी सहेली ग्रुप की कोषाध्यक्ष मोनिका सुराणा ने बताया कि कासीर गांव में चल रहे नरेगा कार्य के तहत कार्यरत 50 महिला मजदूरों को प्रातःकाल सखी सहेली ग्रुप की सदस्यों ने नाश्ता करवाया। साथ ही सभी महिला मजदूरों को समर कोट वितरित किए। ग्रुप की माया अजमेरा ने भीषण गर्मी से राहत हेतु ठंडे शरबत की व्यवस्था की। ग्रुप की उपाध्यक्ष शिल्पा सोनी ने बताया कि महिला मजदूरों का शाब्दिक रूप से हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान सरपंच शोजी चौधरी ने भी सहयोग किया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। मैं मोनिका सुराना, कोषाध्यक्ष महिला सखी सहेली ग्रुप की कोषाध्यक्ष हूँ। हमारा ग्रुप है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन के नाम से, ये ऑल ओवर राजस्थान में है और हमने आज मजदूर महिला दिवस मनाया है। हमने स्पेशली महिलाओं की अच्छे मतलब नेता वगैरह इनका तो सम्मान बहुत होता है, लेकिन श्रमिक का इनका आज तक न सम्मान हुआ है, न इनका कभी कोई दिन मनाया गया है। तो हमारी सखी सहेली ग्रुप ने ये निर्णय लिया कि 1 तारीख जो आज की तारीख है 1 मई, इसको हम आज श्रमिक रूप में कासीर गांव में जाकर 50 लोगों को 50 महिलाओं को नरेगा काम में जो उसमें कर रही है नरेगा का काम, उनको हमने नाश्ता करवा के और एक 50 समर कोट उनको गर्मी को देखते हुए समर कोट हम वितरित करके आए हैं। और उनके चेहरे पे जो खुशी हमने देखी तो हमें खुद को जो इतनी प्रसन्नता हुई है उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। जोधपुर शहर की एक युवती ने क्रिकेटर शिवालिक शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुड़ी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि शिवालिक, जो आईपीएल में भी खेल चुका है, ने इंस्टाग्राम के जरिए पीड़िता से दोस्ती की थी। युवती ने बताया कि दोनों के बीच संबंध बने और शादी की बात कही गई। करीब 1 साल तक साथ रहने के बाद अब शिवालिक और उसके परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के कोर्ट में बयान भी दर्ज करवाए हैं। मौके का मुआयना कर लिया गया है। मामले की जांच एसीपी आनंद सिंह राजपुरोहित कर रहे हैं। पीड़िता ने वीडियो जारी कर अपने साथ हुए घटनाक्रम को विस्तार से बताया है और न्याय की मांग की है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मैं शिवालिक शर्मा से इंस्टाग्राम पे मिली थी और वहाँ से हमारी दोस्ती हुई थी और उसके बाद फिर उसने काफ़ी बार उसने शादी करने की बात बोली, बट उसने उस दौरान काफ़ी बार फिज़िकल रिलेशनशिप्स बनाए मेरे साथ और उसी बीच में उसके पास मेरे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी थे जो मैं अनअवेयर थी। और उसने शादी की बात बोलकर, और जब मैंने बाद में प्रेशर बनाया उसके ऊपर शादी का और मेरे परिवार वालों ने, तो उसने पहले मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। तो मैं अपने पेरेंट्स के सामने डायरेक्टली नहीं बोल पा रही थी, बट वो जब मुझे परेशान देखे तो उन्होंने शिवालिक के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, तो वहाँ से भी मेरे पेरेंट्स को बदतमीज़ी करके निकाल दिया गया था।
कोड़ी बगतासनी थाना क्षेत्र में एक घटना और मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें सेक्टर 2 में एक पीड़िता ने मुकदमा कराया था। उसका ये कहना था कि वो फरवरी 2023 में बड़ौदा गई हुई थी अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए। तो उसका परिचय शिवालिक से हुआ था। शिवालिक से परिचय होने के बाद उनके फ़ोन पे बात होती रहती थी और उनके नज़दीकियाँ बढ़ती गई। उसके बाद कुछ समय बाद उनके माता पिता और उनसे भी आपस में बातें होती रही। फिर उनके माता पिता और शिवालिक जोधपुर आया था। जोधपुर अगस्त 2023 में आए थे। उसके बाद इनके दोनों परिवारों के बीच में बात होने के बाद उनकी एंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई। सगाई होने के बाद दोनों के आपस में बातचीत और नज़दीकियाँ बढ़ती गई और उसके कुछ समय बाद वो वापस जोधपुर आया था सेक्टर 2 में उसके घर पे ही। घर पे उनके आपस में रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन वगैरह भी हुए और उनके मित्रता बढ़ती गई। उसके बाद फिर वो कुछ समय बाद बताती है कि मेहंदीपुर, बालाजी, जयपुर, उज्जैन वगैरह घूमने गई थी उसके साथ। और जून 24 में वापस वो गई थी घूमने के लिए और अगस्त 24 में ये वापस उसने बुलाया था शिवालिक ने बड़ौदा। जब ये वहाँ गई तब उसके माता पिता और उन्होंने कहा कि अब ये सगाई वगैरह नहीं रहेगी और ये चूँकि क्रिकेट खिलाड़ी है और इसके खूब दूसरे एंगेजमेंट आते हैं। इस तरह के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 75वें जन्मदिन पर कांग्रेस नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य बेनी प्रसाद कटारिया ने बस्सी के अपना घर आश्रम में विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विमंदित और असहाय प्रभुजनों को भोजन कराया गया। कटारिया ने बताया कि बीते 25 वर्षों से वे गहलोत के जन्मदिन पर सेवा और मानवता के भाव से गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराकर जन्मदिन मनाते हैं। उन्होंने अशोक गहलोत की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें जननायक बताया। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर आज जयपुर के स्टेच्यू सर्किल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व युवा कांग्रेस बस्सी अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत, पूर्व राज्य मंत्री सतवीर चौधरी और पवन गोदारा उपस्थित रहे। इन वरिष्ठ नेताओं ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। जितेंद्र मीणा ने इस अवसर पर कहा कि जननायक अशोक गहलोत ने हमेशा सामाजिक सरोकारों और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। उनके जन्मदिन पर वृक्षारोपण कर हम उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।